नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत अभी की बड़ी खबर से करते हैं, जो कि हाईकोर्ट से एक इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने मुख्य परीक्षा का परिणाम रद्द किया है। फिर से जारी होगा परिणाम। जी हां, फैसले के बिंदुओं के मुताबिक जारी होगा परिणाम। एक बार फिर अटकी है RAS भर्ती 2018। जस्टिस SP शर्मा की अदालत ने रद्द किया है परिणाम को। राजेश कुमार पिपलौदा और अन्य की याचिका पर यह फैसला सुनाया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता RN माथुर, शोभिक झाझड़िया ने की है पैरवी। RPSC रिवीजन बेंच में करेगी अपील। अब तो एक बार फिर अटकी है 2018 की RAS भर्ती। हाईकोर्ट के मुख्य परीक्षा का परिणाम रद्द किया गया है। हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ सचिन जुड़ चुके हैं। सचिन, एक बार फिर अटकी है 2018 की RAS की भर्ती परीक्षा। हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा है? महत्वपूर्ण भर्ती राजस्थान में RAS मिलते इंटरव्यू कॉल हो चुके थे। 10 तारीख से होने सुनवाई चली और उसके बाद जब फैसला रिजर्व किया गया तो 15 तारीख तक इंटरव्यू पर रोक लगाई गई। 15 को फैसला नहीं आ सका। इसके बाद कहा गया कि इंटरव्यू तब तक रुके रहेंगे जब तक कि फैसला नहीं आ जाता है। और अब आज जब फैसला आया तो चुकाने वाला फैसला था। पूरा परीक्षा परिणाम ही हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। मुख्य परीक्षा परिणाम को रद्द किया गया है। यहाँ पे मैं साफ कर दूं कि जो RAS का जो प्री एग्जाम बिल्कुल क्लियर हो चुका, उसके बाद मेंस परीक्षा हुई और जो मेंस परीक्षा के बाद इंटरव्यू कॉल थे तो उस मेंस परीक्षा के परिणाम को ही रद्द कर दिया गया है। RPSC को दोबारा से परिणाम जारी करना होगा। मुख्य रूप से दो बातें इसमें थी। पहली तो ये कि RAS मुख्य परीक्षा में जो याचिका लगी थी, एक बेंच ये कह रहा था कि 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाना है, लेकिन 3 गुना अभ्यर्थियों को नहीं बुलाया गया। ऐसे में कई योग्य अभ्यर्थी जो है वो इंटरव्यू से वंचित रह गए। दूसरा बेंच जो याचिकाओं का था उसका ये कहना था दूसरे पक्ष का कि राजस्थान ने जो बुलाए हैं लोग वो कैटेगरी वाइज बुला दिए गए हैं, जबकि इस तरह से सिस्टम नहीं है। पहले एक कॉमन मेरिट करनी चाहिए थी। उस मेरिट के आधार पर सभी वर्गों को समान वो देना चाहिए था, अनुपात के अनुसार अवसर, और उसके बाद अभ्यर्थियों को बुलाना चाहिए था। इन दोनों पर विस्तृत सुनवाई हुई। लगातार 3 दिन कोर्ट ने इस पर सुनवाई की थी जस्टिस SP शर्मा की अदालत ने, और उसके बाद आज ये फैसला आया है। फैसला रिजर्व कर लिया था और पूरे परीक्षा परिणाम को रद्द कर दिया गया है। अब या तो RPSC परिणाम जारी करे या फिर जो डिवीजन बेंच है उसके अंदर इस पूरे मामले की अपील करे। तो कहीं ना कहीं अब मामला एक बार फिर से फंस गया, क्योंकि यही वो भर्ती परीक्षा कल्याण जो पहले भी तकरीबन 6 से 7 महीने हाईकोर्ट हुई थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्य परीक्षा का परिणाम अलग अलग कारण की वजह से जारी करने पर रोक लगा दी गई थी। उसके बाद RPSC के पत्र में सुनवाई हुई। तकरीबन 7 महीने बाद परिणाम जारी हुआ था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2018 में भर्ती परीक्षा निकली थी, 2020 अब खत्म होने को है। कल लास्ट मीटिंग है राजस्थान हाईकोर्ट का। तो ये मान के चलिए कि RPSC दोबारा परिणाम जारी करती है, अपील करती है, तो भी अब नए साल यानी 2021 में मामला चला जाएगा। 3 साल से कोई भर्ती परीक्षा अगर हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन बेरोजगार अभ्यर्थियों पे, और वो अभ्यर्थी जो कि सेलेक्ट हो चुके हैं, जो इंटरव्यू की तैयारी कर चुके थे, जिनको उम्मीद थी वो इंटरव्यू देंगे और राजस्थान के भाग्य बनेंगे, उसके लिए बड़ा झटका है। अब इसे RPSC की कमियां कह लीजिए या कुछ, कहीं ना कहीं भर्ती परीक्षा अटक गई है। एक बार फिर 2018 भर्ती परीक्षा 2013 की स्थिति इसकी होती जा रही है, क्योंकि 2013 की जो भर्ती परीक्षा थी उसके भी कुछ इसी तरह के हालात हुए थे और अंत में जाके बड़ी मुश्किल से उसका परिणाम जारी हो पाया था। तो अब ये भर्ती परीक्षा हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से अटक गई है। ऐसे सफल अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है और कहीं ना कहीं बहुत से लोगों की नजरें थी आज के परिणाम को लेकर, आज के फैसले को लेकर, जो किसी भी तरह से उन अभ्यर्थियों के जो सफल हो चुके थे, जिनको इंटरव्यू के लिए कॉल हो चुके थे। हालांकि याचिकाकर्ताओं को फायदा मिलेगा अगर बुलाते हैं। RPSC को डिवीजन बेंच से राहत नहीं मिलती है तो उन अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा जो ये उम्मीद बैठे कि अगर 3 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे तो उनको इंटरव्यू में आने का मौका मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सचिन। तो RPSC रिवीजन बेंच में हालांकि अपील करेगी इस मामले को लेकर के, लेकिन अभी ये आदेश को रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने मुख्य परीक्षा का परिणाम को रद्द कर दिया गया है और फिर से जारी होगा अब परिणाम। चलिए और अगली बड़ी खबर बीकानेर से है। बीकानेर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार के तहत 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। DST और जामसर पुलिस की ये कार्रवाई है। भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद की गई है। साथ ही साथ कार से कर रहे थे ये तस्करी और इसी के दौरान पुलिस ने धर दबोचा और ये जो तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार के तहत
2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद की गई है। डीएसटी और जामसर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। साथ ही साथ इस मामले में 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। कार से ये कर रहे थे तस्करी। और बड़ी खबर बांसवाड़ा से, जहां पर इंदिरा कॉलोनी में फायरिंग से हड़कंप मचा हुआ है। 2 लोगों ने की है महिला पर फायरिंग। एमजी हॉस्पिटल में महिला को भर्ती कराया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया है। तो ये बड़ी खबर बांसवाड़ा से, जहां पर फायरिंग में महिला घायल हुई है और प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर महिलाओं को रेफर किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बांसवाड़ा से ये बड़ी खबर है। इंदिरा कॉलोनी में फायरिंग से हड़कंप मचा है। 2 लोगों ने की है महिला पर फायरिंग और महिला की हालत अभी भी नाजुक है और उसे रेफर किया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया है महिला को। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि कम पूंजी लगाकर कैसे लाखों कमाए, कम लागत से कैसे करें ज्यादा कमाए, कम पैसे में कैसे करें खेती। अगर इन सभी बातों से आप बहुत परेशान हैं तो आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो जैविक गुरु के नाम से विख्यात हैं। अब किसान कमजोर नहीं, किसानों की उम्मीद बने भंवर। कम पूंजी ज्यादा कमाई, कम बीज ज्यादा खेती, ऑर्गेनिक खेती फायदे अनेक। जैविक गुरु का कृषि फॉर्मूला। अगर आप किसान हैं और ज्यादा लागत कम मुनाफे की मार से परेशान हैं तो अब अपनी इस समस्या को भूल ही जाइए और कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाइए, क्योंकि आपकी इस समस्या का समाधान करेंगे वो जो कृषि की दुनिया में जैविक गुरु के नाम से जाने जाते हैं। हनुमानगढ़ पीली बंगा तहसील के भंवर सिंह किसानों की एक उम्मीद बनकर उभरे हैं। जैविक गुरु भंवर सिंह ने अपने गांव 24 एसटीजी में गेहूं की फसल में एक नवाचार किया है, जिससे किसानों की कई समस्याओं का समाधान हो सकता है और खेती फायदे का सौदा साबित हो सकती है। महज 1 बीघा जमीन के मालिक भंवर सिंह ने वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े जमींदार नहीं कर सके। भंवर सिंह ने पीली बंगा में अपने नवाचार से खेती में कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाया है और इसके लिए भंवर सिंह ने ऑर्गेनिक खेती का फॉर्मूला अपनाया है। तहसील का एक छोटा सा गांव है चक 24 एसटीजी। यहाँ सभी किसान जो है धान, मुख्यतः जो मुख्य फसलें हैं धान और गेहूं की फसल का बम्पर उत्पादन होता है। राजस्थान में धान का कटोरा कहा जाता है ये चक्कर। और जैविक खेती करते हुए मुझे सबसे पहले मेरा प्रयास ये रह रहा पिछले 2-3 साल से कि मैं मेरे गांव को चेंज करूं, मेरे परिवार को चेंज करूं।